वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी ने जो बात कही है, वह बात मनुष्य अपने अगर जीवन में उतार ले तो जीवन सहजता के साथ चलेगा। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी ने क्या कहा था। भगवान श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान ने कई लीलाएं रची और इस धरती पर कई असुरों का संहार किया। और भगवान श्री कृष्ण के समय में महाभारत का युद्ध चला, जिसमें कि बहुत सारे घटनाएं घटी और कौरवों और पांडवों में भीषण युद्ध चला। जब महाभारत का युद्ध चला तो 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को मानो 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ रहे थे। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ रहे थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी जब श्री कृष्ण को देखती है तो दौड़कर उनसे लिपट जाती है और फिर रोने लगती है। भगवान श्री कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और उसे रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके पास में बिठाते हैं और बिठाने के बाद द्रौपदी बोली कि हे कृष्ण, यह क्या हो गया? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियति बहुत क्रूर होती है। पांचाली वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल भी हुई, लेकिन तुम्हारा प्रतिशोध पूरा तो हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव भी समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि हे सखा, तुम मेरे घाव को सहलाने आए हो या उस पर नमक छिड़कने आए हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविक से अवगत कराने के लिए आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर द्रौपदी ने कहा, तो क्या हुआ भगवान? इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट भी नहीं पाती। द्रौपदी बोली कि हे प्रभु, तो मैं अब क्या कर सकती थी? भगवान कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ, तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और ही होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो भी परिणाम कुछ और हो। उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। वह नहीं अगर तुम करती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हे सखी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। अपने हर शब्द को बोलने से पहले उसे तौलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अन्यथा उसके परिणाम सिर्फ स्वयं को नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहे। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में होता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। ऐसा शब्द का प्रयोग बिल्कुल ना करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, क्योंकि महाभारत कुरुक्षेत्र में नहीं, महाभारत हमारे अंदर ही छिपा है। इसलिए जब भी कुछ शब्द बोले तो उसे सोच और समझ के साथ बोले।
धन्यवाद। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।